31 साल, जी हां, पूरे 31 साल तक एक नाम कानून से भागता रहा। फाइलों में दवा, पुलिस के रिकॉर्ड में जिंदा, लेकिन हर बार हाथ से फिसलता हुआ। लेकिन अब दिल्ली पुलिस की एक क्राइम ब्रांच ने वो कर दिखाया है जिसका इंतजार था 3 दशक से। नाम है सलीम वास्तिक। वही शख्स जो हाल ही के दिनों में यूट्यूब पर अपने बयानों के कारण चर्चा में था, लेकिन असली कहानी इससे कहीं ज्यादा खौफनाक है। साल था 1995। दिल्ली का एक कारोबारी परिवार और उनका 13 साल का मासूम बेटा संदीप बंसल एक दिन अचानक गायब। अपहरण, फिरौती की मांग और जब पैसे नहीं मिले तो बेरहमी से हत्या। एक परिवार बिखर गया, इलाके में दहशत फैल गई और पुलिस के सामने एक ही सवाल था, कौन है इस दरिंदगी के पीछे। जांच आगे बढ़ी और सामने आया नाम सलीम खान उर्फ सलीम वास्तिक और उसका साथी अनिल। 1997 में अदालत ने सुनाया फैसला, उम्र कैद। लगा कि इंसाफ हो गया, लेकिन असली खेल तो अभी बाकी था। साल 2000 दिल्ली हाईकोर्ट से मिली अंतरिम जमानत और फिर सलीम गायब। ऐसा गायब जैसे जमीन निकल गई हो। पुलिस ढूंढती रही, लेकिन वो हर बार बच निकलता रहा। इसके बाद शुरू हुआ पहचान बदलने का खेल। कभी शामली, कभी मुजफ्फरनगर, कभी मेरठ और आखिर में गाजियाबाद। पुलिस को चकमा देने के लिए उसने खुद को मरा हुआ तक घोषित कर दिया। नाम बदलकर सलीम अहमद रखा और फिर एक नई पहचान बनाई, सलीम वास्तिक। एक आम कारीगर, फिर कपड़ों की दुकान का मालिक और देखते ही देखते सोशल मीडिया पर एक्टिव यूट्यूबर। लेकिन यही शोहरत उसे गले की फांस बन गई। क्राइम ब्रांच हरकत में आई। एक गुप्त सूचना मिली। इंस्पेक्टर रोबिन त्यागी की अगुवाई और एसीपी संजय कुमार नागपाल की निगरानी में टीम एक्टिव हुई। पुराने रिकॉर्ड निकाले गए, फिंगरप्रिंट मैच हुए, तस्वीरों का मिलान हुआ और जो सच सामने आया उसने सबको हिला दिया। यूट्यूबर सलीम वास्तिक ही असल में 25 से 31 साल से फरार आरोपी सलीम खान है। 25 अप्रैल 2026 लोनी का इलाका और अचानक पुलिस की एंट्री। घर का दरवाजा खुला और 31 साल से भागता आरोपी आखिरकार कानून के शिकंजे में आ ही गया। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। फरवरी 2026 में इसी सलीम पर जानलेवा हमला हुआ था। गर्दन और पेट पर गहरे वार। वो मौत के बेहद करीब पहुंच गया था और कुछ ही हफ्तों बाद उत्तर प्रदेश स्पेशल टास्क फोर्स ने उसके दोनों हमलावरों को मुठभेड़ों में मार गिराया। अब सवाल उठता है, क्या यह सिर्फ पुरानी दुश्मनी थी या इसके पीछे कोई और बड़ा राज छिपा है? सोचिए, एक परिवार जिसने अपने बच्चे को खोया, 3 दशक तक इंसाफ का इंतजार करता रहा और दूसरी तरफ एक आरोपी जो नई पहचान के साथ खुला घूमता रहा, समाज के सामने, कैमरे के सामने, बिना किसी डर के। लेकिन ये कहानी एक सच्चाई दिखाती है, कानून से भाग सकते हो लेकिन बच नहीं सकते। अब सलीम वास्तिक कोर्ट में पेश होगा और 31 साल पुरानी फाइल फिर से खुलेगी। सवाल वही है, क्या अब मिलेगा पूरा इंसाफ या इस कहानी में अभी और भी राज छिपे हैं? ये भी एक बड़ा सवाल है। धन्यवाद।